आज की पहली खबर है कि जयपुर में जुलाई से बंद होंगे पेपर पानी बिल। जयपुर शहर में पेयजल उपभोक्ताओं को अब जल उपभोग बिल मोबाइल फोन पर ही मिलेगा। जलदाय विभाग ने बिलिंग सिस्टम में बदलाव करते हुए पेपर बिल वितरण व्यवस्था को जुलाई माह से बंद करने का निर्णय लिया है। कमलेश एनकाउंटर केस में 24 पुलिस कर्मियों को राहत। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने आईपीएस आनंद शर्मा समेत 24 पुलिस अधिकारियों को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में मौजूद सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का संज्ञान लिया था। 23 खरीफ फसलों का होगा बीमा। जिन किसानों ने संबंधित या सरकारी बैंक से फसली ऋण लिया है उनका बीमा स्वतः हो जाता है। हालांकि किसान को बैंक रिकॉर्ड में दर्ज फसल की जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए। जिन्होंने ऋण नहीं लिया है वे बीमा पोर्टल, ई मित्र, बैंक या अधिकृत वित्तीय संस्था के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। 29 जुलाई तक बीमा में बताई फसल का नाम बदलवा सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से सटी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश और गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और स्थानीय राजस्व प्रशासन ने मिलकर बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सीईटी 2026 परीक्षा की तारीख घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने सरकारी नौकरी के लिए समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2026 की तारीख घोषित कर दी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी 1 से 3 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगी। राजस्थान में मानसून और लेट होने के संकेत। देश में इस बार उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम की तेज हवाओं ने मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इन परिस्थितियों के चलते मानसून 1 जुलाई तक राजस्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि सामान्य तौर पर मानसून 20 जून तक राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में मानसून की प्रगति का विवरण दिया गया है। इसमें 1 जुलाई तक मानसून की संभावित प्रगति दर्शाई गई है, जिसमें राजस्थान तक मानसून के पहुंचने का कोई उल्लेख नहीं किया है। बॉर्डर क्षेत्र में 3 अवैध धार्मिक स्थल हटे। पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर के बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अवैध 3 धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई गडरा रोड और सेडवा में की गई। इस दौरान प्रशासन और भारी पुलिस तैनात रहा। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। झुंझुनू में शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी से स्थायी छूट और सेवा सुरक्षा की मांग की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय पहुँचे और प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ईसरदा बांध से 1256 गांवों को मिलेगा पानी। टोंक जिले में बनीठा के पास बनास नदी पर बने ईसरदा डैम में इस बार 256 आरएल मीटर तक पानी भरा जाएगा। इसके लिए बांध परियोजना प्रबंधन ने सरकार से मंजूरी मांगी है। अनुमति मिलने के बाद बांध को पुल 256 आरएल मीटर तक भरा जाएगा और फिर संभवतः इसी साल सवाई माधोपुर और दौसा जिले के 1256 गांवों के लाखों लोगों को पेयजल सप्लाई की जाएगी। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर से शिव मूर्ति चुराने वाला गिरफ्तार। इंदिरा बाजार स्थित सिंहद्वारेश्वर महादेव मंदिर परिसर से भगवान शंकर की एक मूर्ति चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और उससे मूर्ति बरामद कर ली है। वहीं आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मंदिर से भगवान शिव की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया था। अन्नपूर्णा रसोई घोटाले में 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट। सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई थी। इसमें गरीब
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ सिर्फ 8 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाता है। इस योजना को जनता ने बेहद सराहा था, लेकिन इसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है। झुंझुनू जिले से इस योजना में सरकारी अनुदान की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। जिले के 3 बड़े इलाकों जिसमें नगर परिषद झुंझुनू, नगर पालिका चिड़ावा और नगर पालिका पिलानी में चल रही अन्नपूर्णा रसोइयों में टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर फोटो से फोटो खींचकर फर्जी कूपन काटने का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन हटा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगा बैन हट गया है। सरकार ने 16 दिनों के लिए ट्रांसफर विंडो खोली है। आदेश के मुताबिक तबादलों की अनुमति 5 जुलाई तक रहेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले युवक को जयपुर भेजा। अलवर में ईटाराणा सैन्य छावनी कैंट एरिया से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक को जयपुर लाया गया है। अलवर में पूछताछ में उसके मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। वहीं कुछ डाटा डिलीट है, जिसे आईबी टीम जयपुर में रिकवर कर निकालेगी। जयपुर में आईबी और राजस्थान पुलिस की स्पेशल विंग आरोपी से पूछताछ करेंगी। डॉक्टर्स और 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर नहीं होंगे। राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तबादलों की सूची 15 जुलाई तक जारी होगी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक और डॉक्टर्स के तबादले नहीं होंगे। राजस्थान सरकार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेगी। राजस्थान सरकार अब विभागों में खरीदे जाने वाले सामान, माल सप्लाई और टेंडर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को तवज्जो देगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर प्रावधान लागू किए हैं। वित्त विभाग ने दूसरे सभी डिपार्टमेंट से टेंडर की शर्तें इस तरह तय करने को कहा है जिससे लोकल सप्लायर्स और देसी कंपनियों को फायदा मिले। काला हिरण फिल्म के प्रोड्यूसर बोले, सलमान खान धमकी दिलवा रहा। राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले पर बन रही फिल्म काला हिरण को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। मूवी के निर्देशक अमित ज्ञानी को पाकिस्तान नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं अमित ज्ञानी का आरोप है कि मुझे सलमान खान के इशारे पर धमकी दी गई है। इसे लेकर गुरुवार को जोधपुर के रातानाडा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। ट्रेन में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर को पहले से 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी पैसेंजर को महंगा पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। मुंबई में विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीर के कथित अपमान पर भड़का राजपूत समाज। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह हाड़ा और इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों, पोस्टर्स के कथित अपमान का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इन सम्मानित व्यक्तित्वों की तस्वीरों को पैरों से रौंदा। मर्डर की साजिश में शामिल पुरातत्व विभाग का कर्मचारी सस्पेंड। कोटा के चर्चित महंत देवानंद हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मामले में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के कर्मचारी महावीर पारिता को विभाग ने निलंबित कर दिया। पुलिस जांच में उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने का खुलासा होने के बाद ये कार्रवाई की। विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर निलंबन आदेश जारी कर दिए। राजस्थान में भारत पैक बॉर्डर के 6 जिलों में नए और सख्त नियम लागू। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने और विदेशी नागरिकों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 में संशोधन करते हुए राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में प्रोटेक्टेड एरिया की सूची को अपडेट किया है। 18 जून 2026 को जारी इस गैजेट नोटिफिकेशन के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में विदेशियों के सफर और स्टे को लेकर नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी की फटकार के बाद खुला सीबीईओ कार्यालय। धोद ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कार्यालय को जिला मुख्यालय सीकर से धोद स्थानांतरित करने के सरकारी आदेश जारी हुए करीब 8 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कार्यालय पूरी तरह से धोद नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा मंत्री मदन
मदन दिलावर के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता की नाराजगी के बाद कार्यालय का संचालन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी आधी अधूरी हैं। केंद्रों के बाहर 300 मीटर तक रहेगा नो एंट्री जोन। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पूर्ण परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित गतिविधि या सुरक्षा में चूक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर, जैसलमेर सहित 4 जिले स्पेशल वॉच जोन घोषित। नशीले पदार्थों की तस्करी और आधुनिक ड्रोन तकनीक के जरिए होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर धरातल पर लागू कर दिया गया है। इस नए मास्टर प्लान के तहत राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर को पूरी तरह से स्पेशल वॉच जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। RU में एग्जाम के दौरान आंसर की थमाने का मामला थाने तक पहुंचा। राजस्थान विश्वविद्यालय में एग्जाम पेपर की बजाय आंसर की देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। छात्र मनीष ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि इस घटना से छात्र डिप्रेशन में है और इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है। परिवादी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में 16 जून को MA के दूसरे सेमेस्टर का पेपर था। उसी दिन कुछ परीक्षार्थियों ने धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने नरेगा मजदूरी करके मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस ने शुक्रवार को राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप मनाया। इस मौके पर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने सेवा कार्य किए। तपती धूप में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल नरेगा स्थल पर पहुंचे। वहां मजदूरों के साथ मिलकर पूरे दिन पसीना बहाया, फावड़ा चलाकर और परात उठाकर मजदूरी की। गैस पेपर लीक की अफवाह पर तुरंत पुलिस को बताएं। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा से पहले कानून व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने हॉस्टल और होटल संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान ASP ने कहा कि यदि किसी को पेपर लीक या उससे जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सलूम्बर में कर्मचारियों का स्वाभिमान बचाओ आंदोलन। सलूम्बर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने शुक्रवार को स्वाभिमान बचाओ आंदोलन के तहत सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ पंचायत समिति सलूम्बर परिसर में अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए किया गया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की कामना की। पंचायती राज कर्मचारियों ने किया कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन। करौली में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, शासन सचिव और पंचायती राज विभाग के आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की कामना की गई। कर्मचारियों ने गायत्री मंत्र पर हवन में आहुति भी दी। फलोदी में तेज आंधी से DP बिजली पोल गिरे। फलोदी इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात आई आंधी के कारण एक DP और कुछ बिजली के खंभे गिर गए। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों का कामकाज ठप हो गया। आंधी के दौरान एक फैक्ट्री के बाहर लगी DP सीधे फैक्ट्री की दीवार पर जा गिरी। पशुधन निरीक्षक 6000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने जयपुर नगर निगम के पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत को 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर पूरी तरह गोपनीय तरीके से जाल बिछाकर की गई। इस कार्रवाई के बाद से नगर निगम के संबंधित महकमों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों ने जताया विरोध। प्रस्तावित कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में प्रभावित किसानों ने आयोजित जन सुनवाई में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों ने एक स्वर में जान देंगे जमीन नहीं देंगे का संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे अपने खेतों में खड़े पेड़ों को किसी भी कीमत पर नहीं कटने देंगे और परियोजना का हर स्तर पर विरोध जारी रखेंगे।
दौसा में 1.35 लाख हेक्टेयर में होगी। बाजरे की बुवाई दौसा जिले में खरीफ सीजन 2026 में करीब 1,68,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे अधिक 1,35,000 हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई प्रस्तावित है। लेकिन पिछले 4 वर्षों से बाजरे की फसल में सफेद लट की समस्या दौसा के किसानों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। यह लट फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। पायलट बोले, एसआई भर्ती में इंटरव्यू खत्म करे सरकार। पायलट ने कहा, देश के लगभग 14 से 15 राज्यों में एसआई भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जब देश के अनेक राज्यों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर केवल मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो राजस्थान में अब तक इस व्यवस्था को समाप्त क्यों नहीं किया गया? राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पर अपडेट। राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 2 का निर्माण राज्य सरकार करेगी और 2 का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाएगा। इनके अलावा 2 एक्सप्रेसवे की फाइल तैयार हो गई है। राज्य सरकार जल्दी इनके निर्माण प्रक्रिया शुरू करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुछ प्रस्ताव और भेजे जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। 265 भूखंड की 2 आवासीय योजना लॉन्च। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए की ओर से विकसित प्रताप सिंह बारहट आवासीय योजना और राजनगर आवासीय योजना का शुभारंभ गुरुवार को प्राधिकरण के नवीन भवन में आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने किया। दोनों में मिलकर कुल 265 भूखंड है। आयुक्त अग्रवाल ने कहा कि शहर वासियों को सुनियोजित एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। जयपुर को मिलेगी अमृत भारत ट्रेन की सौगात। राजधानी जयपुर को अमृत भारत ट्रेन की सौगात जल्द मिलेगी। यह ट्रेन खातीपुरा से दरभंगा के लिए संचालित होगी। इसे रविवार को खातीपुरा में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री ने गत दिनों जयपुर दौरे में इस ट्रेन के संचालन की घोषणा की थी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। इसका दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुआ रोड, भरतपुर, ईदगाह, आगरा, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। पांचना बांध विवाद में सचिन पायलट की एंट्री। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने पांचना बांध विवाद को लेकर कहा कि पिछले कई दिनों से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी पक्षों की बात सुनकर न्यायपूर्ण निर्णय करे। उन्होंने कहा कि पानी सभी की जरूरत है और इस मुद्दे का समाधान नियमों व कानून के अनुसार होना चाहिए। आज 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को भी चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के अलावा कोटा, बारां और बूंदी के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बरसात हुई। पुलिस लाइन का कांस्टेबल 7,000 की रिश्वत लेते ट्रेप। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोटा ने पुलिस लाइन के कांस्टेबल हरिओम को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रेप किया है। आरोपी कांस्टेबल हरिओम की उद्योग नगर थाने में ड्यूटी चेतक ड्राइवर लगी है। कांस्टेबल थाने पे शिकायत में समझौता करवाने, कार्रवाई रोकने, मामले को रफा दफा करने की एवज में परिवादी से 15,000 रिश्वत की डिमांड कर रहा था। पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। 106 पुलिस कर्मियों का तबादला। झालावाड़ जिले के पुलिस विभाग में गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जारी 2 अलग अलग तबादला सूचियों में कुल 106 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। इन आदेशों के तहत 63 सहायक उप निरीक्षकों, एएसआई और 43 हेड कांस्टेबलों को विभिन्न थानों एवं शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डीएनटी समाज का जेल भरो आंदोलन। तेज करौली में डीएनटी, घुमंतु एवं विमुक्त जाति समाज, वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27वां जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता की तिथि जल्द घोषित करने की मांग की। 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर भर्ती में चीटिंग करने
वाले 2 गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्राध्यापक प्रोफेसर हिंदी स्कूल शिक्षा भर्ती 2022 में चीटिंग करने के मामले में 2 लोगों को बुधवार रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक मेन कैंडिडेट और दूसरा दलाल है। मेन कैंडिडेट का 15 लाख रुपए में सौदा तय कर डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी में चयन हुआ था। एसओजी की ओर से फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में 16 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बीपीएमएम के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुआ विवाद अब गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सुहागपुरा थाना अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। यूआईटी ने 500 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। जैसलमेर नगर विकास न्यास यूआईटी ने मीरा गांव में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 बीघा कीमती सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। पुलिस और प्रशासन की मदद से चले इस अभियान में जमीन पर बने पक्के और कच्चे मकानों, दीवारों और खेती के लिए बनाई गई पानी की डिग्गियों को हटाया गया। बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन काटने के निर्देश। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के अधीक्षण अभियंता SE विवेक शर्मा ने धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र के अभियंताओं और कर्मचारियों की बैठक ली। इस बैठक में राजस्व वसूली, बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार पर सख्त निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।